hello guys, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के एपिसोड में हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं मैथ्स का, वो भी क्लास 9 NCERT का। वो है नंबर सिस्टम। आज हम नंबर सिस्टम में नंबर लाइन सीखेंगे और ज्योमेट्रिकल नंबर लाइन भी सीखेंगे कि नंबर लाइन कैसे बनाया जाता है, ठीक है, क्योंकि वो एग्ज़ाम में ज़रूर आता है, ज़रूर 100% श्योर, ठीक है। आज हम वही करने वाले एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक, ओके। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक टू माय चैनल to get the more interesting videos. So let's get started my video, today's video। और ये नया चैप्टर है नंबर सिस्टम। हाँ, आज हम नंबर लाइन ही करने वाले हैं, ठीक है। तो जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए नंबर लाइन को बनाने के लिए। तो सबसे पहले मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ, यहाँ पे एग्जांपल लिख देते हैं, ठीक है। मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ कि नंबर लाइन कैसे बनाया जाता है। एक तो नंबर लाइन बनाने में हम एक स्ट्रेट लाइन खींचते हैं। जब हमने प्रैक्टिकल ज्योमेट्री वाला चैप्टर करा था तो हमने भी एक स्ट्रेट लाइन खींचकर उस पर हमने जैसे कि एक क्या कहते हैं, माइनस प्लस 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 जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं हमें उन पर प्लॉट करना पड़ता है, ठीक है। पर इसमें वैसा नहीं है, पर इसमें बीच में ओरिजिन आपको पक्का है कि बीच में आपको ओरिजिन होता ही होता है, ठीक है। इधर जो राइट साइड है, राइट साइड, और इधर लेफ़्ट साइड है, ठीक है। तो राइट साइड में तो आपको पता ही है कि आपके सारे पॉजिटिव नंबर्स आते हैं, ठीक है। आपके सारे पॉजिटिव नंबर्स आते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 तक लिख लेते हैं। और जो लेफ़्ट में वो आ जाते हैं आपके नेगेटिव नंबर्स, -1 -2 -3 -4, ठीक है। आपकी मर्ज़ी जितने रखने चाहो, ठीक है। तो ये हमारा कुछ फॉर्मेट हो जाता है नंबर लाइन का, ठीक है। अब हमें क्या करना होगा, ठीक है। अब जैसे कि बेसिकली हमें किसी का बनाना है √1 या √2, ठीक है। अगर हमें √2 का बनाना है, √2 का हमें एक नंबर लाइन बनाना है, तो वो हम कैसे बनाएंगे वो आपको भी पता होगा। मैं आपको एक क्लास में पढ़ाया होगा कि आपको नंबर लाइन कुछ ऐसे 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 पढ़ाए जाते हैं, ठीक है। नंबर लाइन कुछ एक क्लास में कुछ ऐसे पढ़ाए जाते होंगे, ठीक है। पर 9th में सब कुछ बदल जाता है कि √2 का नंबर लाइन कैसे बनाया जाता है। अब ये जो मैं स्पेस छोड़े हैं कि समझ लो 0 to 1 का एक स्पेस, 1 to 2 का एक स्पेस है, ठीक है। तो ये स्पेस ना 1 सेंटीमीटर का स्पेस होना चाहिए, ठीक है। आप स्केल या रूलर लोगे तो उसमें दिखाई देगा 0 to 1 सेंटीमीटर तक, तो उतने तक का गैप आपको बीच में छोड़ना है, ठीक है। तो इसके आपको इजी रहेगा। अब ये स्केल नहीं है, जैसे कि मैं आपको स्केल बना के दिखाई दो रफली, ठीक है। यहाँ पे आपका 0 हो जाएगा, ये आपका 0 है, यहीं पे 1 सेंटीमीटर होगा, वो होगा 1 सेंटीमीटर। तो इसमें बीच का गैप होगा, इसी का गैप का लेकर हमें ऐसे नंबर लाइन बनाने हैं, ठीक है। तो और एकदम साफ़ सुथरा काम करना है, क्योंकि उसमें भी मार्क्स कट जाते हैं एग्ज़ाम में, ठीक है। अब ये जो नंबर लाइन हमने बनाया √2, हमें अब √2 कैसे बनाया जाएगा, ठीक है। अब √2 का पहले डिवाइडेशन करो कि √2 कैसे बन सकता है, ठीक है। अब तुम सोचो √1 + √1, 1 + 1 सोचो, √1, एक सेकेंड, √1 + √1, ठीक है। तो 1 पहले रूट हटा दो, ठीक है। 1 + 1 कितना होगा 2, रूट आ जाएगा √2, ठीक है। हमें √2 तो मिल ही गया, ठीक है। अब हमें कैसे करना है, इसे लगाना कैसे है, ठीक है। तो हमें ये तो पता चल गया कि कितने सेंटीमीटर का हमें √2 का कैसे बनाना है। पहले तो 1 सेंटीमीटर लेंगे, कैसे 1 सेंटीमीटर है, ये 1 सेंटीमीटर है, ये जो मैं ब्लू लाइन बनाई है, ये 1 सेंटीमीटर, इधर 1 सेंटीमीटर का हम खींच देंगे लाइन, ठीक है। स्केल से खींचना है आपको 1 सेंटीमीटर का, ठीक है। जहाँ तक 1 सेंटीमीटर आएगा, वैसे ये भी छोड़ो, ठीक है। एक सिंपल टेक्निक बताता हूँ, ठीक है। अगर आपको 1 सेंटीमीटर बनाना है, मतलब कोई से भी सेंटीमीटर बनाना है, 3 4 5 6, ठीक है। अभी हम आगे बढ़ेंगे उसके लिए, ठीक है। अब अगर हमें सेंटीमीटर बनाना है तो आप सिंपली एक 90 डिग्री का स्ट्रेट लाइन खींच लो, ठीक है। एक 90 डिग्री का स्ट्रेट लाइन खींचो, ठीक है। तब 1 सेंटीमीटर का एक आर्क लगाओ कि बेसिकली यहाँ पे आ रहा है 1 सेंटीमीटर,
ठीक है। अगर 1 सेंटीमीटर यहाँ आ रहा है, ठीक है, फिर उसके बाद 0 से कंपास। अब यहाँ पे जो ज़रूरत पड़ेगी वो पड़ेगी कंपास की, मैं बताना भूल गया था गाइस, ठीक है। जो कंपास की निडल होती है ना, निडल, सबसे पहले तो आप पेंसिल को जो होता है कंपास पे एकदम टाइटली फिट कर लो, ठीक है। अब वो जो निडल होती है ऐसी कुछ होता है कंपास से, ठीक है। यहाँ पे पेंसिल होगी, ठीक है। यहाँ पे आपको नंबर लाइन दिया गया है, तो यहाँ पे रखो 0 पे और वहाँ से आर्क लगाओ, ठीक है। तो ऐसे कुछ करना है आपको नंबर लाइन में, ठीक है। पूरा नंबर लाइन चैप्टर ना पूरे कंपास से बेस है और कुछ कैलकुलेशंस भी हैं इसके अंदर, वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप कंपास को एक आर्क लगाओ 1 सेंटीमीटर का स्केल से और कंपास से भी। अब उस कंपास को रखो 1 पे, रखो 1 सेंटीमीटर पे 1 पे रखो, 1 पे रख के पेंसिल ना 0 पे लाओ, यहाँ पे लाओ, ठीक है। और यहाँ से एक जोड़ दो, आप स्केल से भी जोड़ सकते हो जब आपका आर्क बन जाएगा, ठीक है। तो ये जो ये आपने एक जोड़ दिया आर्क तक। अब कंपास की जो निडल होती है वो 0 पे रखो, ठीक है। अब 0 पे रख के पेंसिल जहाँ पे आर्क लगाई है हमने वहाँ से एक कटआउट मारो आर्क का, ठीक है, ठीक है। वैसे कर्व लाइन मारो। अब यहाँ 0 से लेकर ये जो कर्व लाइन है यहाँ तक पहुँची है, ये आपका बनेगा √2, ये आपका हो गया आंसर। ऐसा होता है एग्ज़ाम में, ठीक है। तो ये तो √2 तो हर वक्त आता ही है, ठीक है। तो ये ऐसा कुछ हो जाएगा आपका √2। क्वेश्चन क्या दिया था, 1√2, √2 बनाओ, हमने प्रूफ कर दिया कि ये √2 हमने बना दिया, ठीक है। तो आप ऐसे बनाएंगे, ठीक है। और अगर किसी और तरीके से अगर आपके सर या मैम ने समझाया हो तो आप उससे बना सकते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन √3 सेंटीमीटर, ठीक है। √3 का हमें बनाना है। अब √3 कैसे बनाएं, ये भी बहुत इजी है। सबसे पहले अब हमें क्या करना है कि √3 बन जाए, ठीक है। अब पहले इसे डिवाइड करो, ठीक है। √3 √2 प्लस √1 इक्वल्स टू √3, ठीक है। अब 2 + 1 3, ठीक है। सबसे पहले हमें √2 बनाना पड़ेगा, ठीक है, जो कि हमने अभी बनाया। √2 के ऊपर फिर हमें √1 बनाना पड़ेगा, फिर वहाँ से कट मार के √3 बनाना पड़ेगा। और बैकग्राउंड से हमको इग्नोर करना गाइस है, ठीक है। हाँ, ऐसे चलता रहता है यहाँ पे तो, ठीक है। सबसे पहले हमें एक √2 सेंटीमीटर का नंबर लाइन बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो बना लेते हैं। पहले हमें क्या करना है, एक स्ट्रेट लाइन खींचनी है, ठीक है। बीच में ओरिजिन लेना है, ठीक है। यहाँ राइट में पॉजिटिव नंबर्स, लेफ्ट में नेगेटिव नंबर्स, 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4, ठीक है। यहाँ पे नेगेटिव सेक्शन पे हम नहीं चला रहे, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, √2 का बनाना है। सबसे पहले 1 पे एक 90 डिग्री खींचेंगे, हमने अभी सीखा था। और 1 पे जो हमने 90 डिग्री है उस पर 1 सेंटीमीटर का आर्क लगा लेंगे कंपास से, ठीक है। और वो कंपास से हम 0 पे स्केल से उसे मतलब ज्वाइन कर लेंगे और 0 पे निडल रख के उस पर एक मार देंगे कट आउट, ठीक है। पर ये हमारा आंसर नहीं है। अब ये जो हमने आर्क लगाया है इसी आर्क पे एक और 90 डिग्री मारो, और वो भी टेढ़ा सा, ठीक है। अब उस 90 डिग्री जो हमने बनाया है उस पर 1 सेंटीमीटर का आर्क मारो निडल से। अब कंपास कहाँ रखोगे, यहाँ 1 पे नहीं रखना है आपको, यहाँ जो आर्क अपने वहाँ पे रखा है आर्क पे आपको निडल रखनी है, वहाँ से आपको 1 सेंटीमीटर यहाँ पे कट मारना है, ठीक है। अब ये जो कट मारा है आपने, ये आपको यहाँ से जोड़ना है 0 तक, जैसे आपने √2 का करा था। और 0 को आर्क से लेकर एकदम ऐसे कर देना है। और ये ध्यान रखना है कि जो 2 है ना, नंबर लाइन का 2 +2 उसके पीछे आना चाहिए, ना कि आगे, वरना गलत होगा। तो ये जो लाइन है ये आपका बन जाएगा √3, ये आप बनाए थे √3, ठीक है। तो ये आपका कुछ आंसर हो जाएगा। तो आप ऐसे बना सकते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं थोड़े टफ लेवल पर, थोड़े टफ लेवल पर आ जाते हैं हम। हाँ, तो अब हमें क्वेश्चन दिया जाता है कि आपको अगर बनाना हो, ठीक है, इमेजिन करो अगर आपको बनाना √13 का,
तो कैसे बनाओगे रूट 13 का? ठीक है, सबसे पहले आपको दिमाग पे डिवाइडेशन का सॉल्व कर लेना है। रूट 13 तो इसका कैसे बनाएंगे? सबसे पहले एक नंबर लाइन बनाएंगे, ठीक है, या ऑरिजिन, यहाँ ऑरिजिन ले लेते हैं, ठीक है, यूनाइटेड सेक्शन में कोई काम नहीं है। 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 डिजिट्स ले लेनी है, ठीक है। अब अगर 13 का बनाना ही है, ठीक है, तो आपको सबसे पहले इजी पीजी, ठीक है, सबसे पहले आपको 16, एक बार मैं अपनी तरफ से कुछ डिवाइड कर रहा हूँ तो आप उस पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। हाँ, ठीक है, ये अभी आपका रॉन्ग चल रहा है। हाँ, सबसे पहले आपको जो 13 का अगर बनाना है, सबसे पहले आपको 4 पे आर्क ले लेना है, ठीक है, 4 पे 90 डिग्री, फिर उस पर 2 सेंटीमीटर का 0 से लेकर 2 तक आपको 2 सेंटीमीटर का एक आर्क लगा लेना है, ठीक है। और वो जो 2 सेंटीमीटर का आप लगाए वो 0 से आप जोड़ देंगे, ठीक है, अभी स्केल से जोड़ना है और 0 से यहाँ जो आर्क लगा ये आपका आ जाएगा, और ये 5 के पीछे आना चाहिए। तो ये जो लाइन आपकी होगी ये आपकी होगी रूट 13, ठीक है। तो ये कुछ रूट 13 का बन जाएगा। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इससे और टफेस्ट लेवल पर, ठीक है। अब इससे और टफेस्ट लेवल पे कौन सा क्वेश्चन होगा? ये तो 4th क्वेश्चन। हाँ, 4th क्वेश्चन, रूट 9.5। अब ये करके दिखाओ, रूट नहीं है, रूट 9.5। अब मैं क्वेश्चन देख लेता हूँ। हाँ, नहीं, रूट 9.5 नहीं है, 9.5 सेंटीमीटर, ठीक है। 9.75 सेंटीमीटर का हमें एक नंबर लाइन बना लेना है। अब कंफ्यूज हो रहा होगा कि भाई ये कैसे होगा, भाई अब कैसे करें 9.5 सेंटीमीटर का? ये भी इजी है। सबसे पहले आप ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट काम है वो हमें एक नंबर लाइन बना लेना है, ठीक है। इस क्वेश्चन को मुझे मिटाना पड़ेगा क्योंकि इसकी जगह चाहिए, ठीक है। नंबर लाइन बना लेना है, एकदम स्ट्रेट बना लेते हैं, एकदम स्ट्रेट, ठीक है, एकदम स्ट्रेट बना ली। अब इस पे हमें डिजिट नहीं लिखना, ठीक है, इस पे हमें डिजिट नहीं लिखना। अब जैसे ही आपको स्केल दिया गया है, ठीक है, अब आपको 0 से लेकर 9.5 सेंटीमीटर का आपको एक मतलब ले लेना है आपको सेंटीमीटर, ठीक है। और जो यहाँ से आपको 0 रखना है और जहाँ 9.5 सेंटीमीटर आ रहा है वहाँ से ये आपका जो लाइन बनाई मैंने वैसे ही कट मार देना है, ठीक है। तो ये आपका 9.5 सेंटीमीटर कुछ हो जाएगा सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसी के जो आगे 1 सेंटीमीटर और कट ले लेना है, 1 सेंटीमीटर हमने एक और कट ले लिया, ठीक है, वो हमने एक और कट ले लिया। ये जो 0 से लिया ये हम मान लेते हैं ए, इसे बी और इसे सी, ठीक है, ये हमने मान लिया, ठीक है। अब क्या करना है, ठीक है, अब आपकी कंपास की जो निडल होती है वो सी पे रखिए, और सी पे रख के मतलब सबसे पहले आपको जो कंपास की निडल होती है वो हाफ देन मोड़ लेना है। जैसे यहाँ पे 0 पॉइंट है, यहाँ से ये बीच तक नहीं लेना, यहाँ आपको हाफ देन मोड़ लेना है, ठीक है, गैप छोड़ना है, ठीक है। अब सी पे निडल रखिए और वहाँ से एक यहाँ पे कट मार दीजिए, ठीक है, सी पे एक कट मारी, ए से कट मारिए, ठीक है। अब वैसे ही सी से कट मारी नीचे और ए से भी कट मारी नीचे, ठीक है। अब ऐसा कट मारना है आपको कि ये जो 2 कट हैं ये आपस में मिलने चाहिए, ठीक है। अब मैं एक लाइन खींच देता हूँ कि आपस में मिलने चाहिए, ठीक है। अब आपको स्केल से करना है, अभी मेरे पास स्केल नहीं है, ठीक है। अभी आपने कट कर दिया, ये मिल गया, ये जो बीच का है ये आपको हो जाएगा ओ, ओरिजिन आपको मिल गया, ठीक है। अब सबसे पहले अब हमें क्या करना है, ठीक है, ये जो सी पे मतलब सबसे पहले ओ पे, हाँ ओ पे आपको निडल रखनी कंपास की, वो जो पेंसिल होगा वो पेंसिल ए पे टच करेगा और उसे एक ऐसा कर्व शेप बनाए जो कि टच करना चाहिए सी को, ना कि आधा आगे पीछे होना चाहिए। अब मेरे पास स्केल नहीं है तो मैं कैसे करूँ, ठीक है। तो ये ए टू सी जाना चाहिए, सी से बिल्कुल मैच होना चाहिए कि, ठीक है। अब यहाँ से जो आपने मैच कर लिया, आप बी से लीजिए, आप एक 90 डिग्री बनाइए, एक 90 डिग्री बनाइए, कंपास से आपको 90 डिग्री बनाना आता होगा एक क्लास में। बी से एक
कट मारी जहाँ पे कट मार रहा है, यहाँ पे ये जो डायमीटर से टच मार रहा है। अब इसे एक लाइन खींचिए, ठीक है, बी से नीडल रखिए और उस लाइन पे एक आर्क लगा दीजिए, ठीक है। ये आपका हो जाएगा, मतलब एक तो ये हो गया आपका, मतलब रख लेते डी, इसका हो जाएगा ई, ठीक है। यहाँ से जो एक पॉइंट आया है वो आपका हो जाएगा 9.5, ना कि रूट सेंटीमीटर। तो ये आपका कुछ हो जाएगा क्वेश्चन, एकदम आंसर, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये था कुछ नंबर लाइन से, और ये जो टफेस्ट लैंग्वेज था। आगे हम और भी नंबर लाइन करेंगे प्रैक्टिस से, ठीक है, जो कि वीडियो आएगी प्रैक्टिस और नंबर लाइन, ठीक है। सो गाइज दैट्स इट फॉर टुडे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक टू माई चैनल गाइज। सो आज के लिए बस इतना ही गाइज। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, और प्रैक्टिस करिएगा ज़रूर। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।